Today we will start exercise 1.3 of chapter 1, sets, from M.L. Agarwal for class 11th for ISC. This is the lecture number 4 of this chapter. तो फर्स्ट 9 सम्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. 10 सम में हमें क्या दिया बेटा? देखिए एक सेकंड. यूनिवर्सल सेट. This is a universal set x such that x belong to natural, x is less than 10. A set क्या given है? X such that x is equal to 2y plus 1 and y belong to natural, and B 3y, x is equal to 3y minus 1, y belong to natural. List the element A naught union B. A naught union B हमने कैलकुलेट करना है. तो यहां पे 10 सम यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है? x such that x belong to natural and x is less than 10. तो यहां पे यूनिवर्सल सेट हमारा क्या आ जाएगा? अर्नव. अर्नव बोलिए बेटा. सर 1 से 9 तक के नंबर्स आ जाएंगे. 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना. 5 Yes. 6 7 8 एंड 9. अब ए सेट x such that x is equal to 2y plus 1 and y belong to natural. तो शुभांगी यहाँ ए सेट क्या बनेगा बेटा? शुभांगी Yes, sir. ए सेट क्या आएगा? So I don't know. देखो y बिलोंग टू नेचुरल है ना. y की वैल्यू 1 फिल करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी शुभांगी? यहाँ पे हम y के प्लेस पे 1 फिल करें तो कितना आएगा शुभांगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 3. 3. इसके बीच में लाई कर रहे हैं ना 3 3. 2 Yes, फिल करो यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस 1 7 भी 5. है ना. है. 3 फिल करो. 3 फिल करो. नहीं सॉरी 1 फिल किया था तो 3 आ गया. 2 फिल करेंगे ये तो 5 आएगा. 3 फिल करेंगे तो 7 आ गया. 4 फिल करेंगे 4 2 8 1 9. 9 इज आल्सो देयर. 5 फिल करेंगे 10 प्लस 1 11. यहाँ पे नहीं है यूनिवर्सल सेट में तो नहीं लेंगे. ए सेट हमारा ये बन. समझ गए शुभांगी? Yes, sir. नाउ बी सेट. बी सेट हमें क्या दिया? x such that x is an even integer. नेक्स्ट सम का ले लिया मैंने. बी हमें गिवन है x such that x is equal to 3y minus 1 and y belong to natural. ये है बेटा. तो बी सेट आयुष क्या आएगा हमारे पास? व्हाट वी गेट? सर 2. y के प्लेस पे 1 फिल करो. 3 minus 1 2. यूनिवर्सल सेट में है ना 2? यस है. फिर 2 फिल करो. 6 minus 1 5 भी है. 3 फिल करो. 9 minus 1 8 भी है. 4 फिल करेंगे 12 minus 1 11 यहाँ पे नहीं है. तो ये हमारा बी सेट हो गया. हो गया. अब उन्होंने sir. फाइंड करने के लिए क्या बोला है? ए नॉट यूनियन बी. ए कंप्लीमेंट यूनियन बी. अब ए सेट ये आ गया. ए कंप्लीमेंट क्या आएगा आयुष? 1 3. 1 3 आएगा. सर 1 2 4 6 7 and 9 8. 7 नहीं है. देखो 3 5 7 9 छोड़ दो.
3, Yes, sir. 5, 7 एंड 9 छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 4, 6 and 8. This one is a A not, or we can say A complement. B set is this one. Now we have to find A complement union B. शिवांगी, A complement union B क्या आएगा? So 1, 2, 4, 6, 8 and 5. 5, 6 and 8. This is our answer. समझ गए बच्चे? लग गया पता? Yes, sir. Now 11th sum. Arnav, yes sir, यूनिवर्सल सेट 1 to 10 गिवन है, ए सेट प्राइम नंबर का सेट गिवन है, बी इज इवन इंटीजर गिवन है, देन राइट द फॉलोइंग ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी नॉट. यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक. 11 सम में यूनिवर्सल सेट इज 1 to 10, 1, 2, 3 up to 10. ए सेट क्या गिवन है? सेट ऑफ प्राइम नंबर. तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अर्नव? sir 2, 3, 5 and 7. बी सेट इवन इंटीजर. sir 2, 4, 6, 8, 10. यस. अब उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? पहला पार्ट बोला है ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट बोला है ए इंटरसेक्शन बी नॉट. ए माइनस बी yes sir. sir A minus B मतलब element of A not in B. तो हाँ. सर हमारे पास आ जाएगा 3, 5 and 7. यस, 3, 5 एंड 7. ए सेट ये रहा. बी कंप्लीमेंट फाइंड करो. सर B complement और odd number आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9. अब ए इंटरसेक्शन, ए सेट ये रहा, बी नॉट ये रहा, इन दोनों में कॉमन जहां मैंने टिक लगा दिए. सर कोई 3, 5 A and set- 7. ए इंटरसेक्शन बी नॉट. 3, 5 एंड 7. मतलब कल भी मैंने बताया था ये और ये दैट इज अ सेम थिंग. इसका मीनिंग भी वही है, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जब बी कंप्लीमेंट आ जाएगा इंटरसेक्शन के साथ. समझ गए? दैट इज द. अब यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारा प्रूफ भी हो गया. ये देखो, ए माइनस बी भी वही आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी वही आ रहा है, बी नॉट भी वही आ रहा है. आया समझ? गुड इवनिंग खुशी. गुड इवनिंग सर. कहाँ रह गई थी आज तुम? सर वो लेट हो गया, बाहर गई थी तो जस्ट रिटर्न आई. अच्छा, मैंने कॉल किया. सर आपने कॉल किया था? हाँ, फिर बैक कॉल भी आया था. सॉरी सर. कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया? तुम 4 तो जने हो, मुझे एक जना नहीं आता तो ये हो जाता है कि यार क्लास लगाएं कि ना लगाएं. 12 सम. तो यहां पे आयुष यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है? ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम. ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम. सारे डिजिट्स डेसिमल सिस्टम में. प्राइम नंबर एक्स स्क्वायर लेस देन 25. राइट द फॉलोइंग. सबसे पहले ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम, कौन कौन से डिजिट्स होंगे? बताइए बच्चे. आयुष, कौन कौन से डिजिट्स होंगे बच्चे? सर डेसिमल सिस्टम मतलब सर नहीं समझ में आ रहा. चलो, हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट सर. अच्छा, डिजिट्स. ओहो, ओ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. हाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
These are the digits in our decimal system or number system. That is the same thing. आया समझ? डेसिमल में भी तो ये डिजिट्स आएंगे, डेसिमल में कौन सा कोई और डिजिट्स आ जाएंगे? अगर उन्होंने नंबर सिस्टम बोला है चाहे डेसिमल सिस्टम बोला है, दैट इज द सेम थिंग. नाउ sorry, this is not the A set, this is the universal set. उसके बाद A set प्राइम, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सर 1 3. 1 प्राइम है, 1. ओह No sir, no आयुष, sir. वेरी गुड. No sir, sorry sir. 2 3 5 7. हाँ, 1 is neither prime nor composite. ना तो 1 प्राइम है ना कंपोजिट है. B x such that x square is less than 25. x की वैल्यू 0 फिल करो सबसे पहले. 0 का स्क्वायर 0, 25 से लेस है, यस, तो 0 आएगा. 1 का स्क्वायर 1, 25 से लेस है. 2 का स्क्वायर 4, तो 2 आ जाएगा. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू सिंबल नहीं है, अकेला लेस है. ठीक है आयुष? Yes sir. बी सेट आ गया, ए सेट आ गया. नाउ पहला पार्ट दे आस्क टू फाइंड बी माइनस ए, एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए. क्या आएंगे? 0 0 1 4. 2 3 है 4 नहीं है. ये हमारा बी माइनस ए पहला पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड, दे हैव आस्क्ड टू फाइंड ए यूनियन बी. ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, ए यूनियन बी. बताइए आयुष. 0 1 2 3 4 5 and 7. 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है. 6 नहीं है, बीच में ही छोड़ दिया. थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट. ए यूनियन बी सेट फाइंड कर चुके हैं. कंप्लीमेंट मतलब इनमें से कौन से एलिमेंट नहीं है? 0 1 2 3 4 6 8 5 9. 6 8 and 9. 6 8 and 9. This is our answer. सबको समझ आ गया बेटा ये कैसे करना है? Yes sir. Now question number 13. खुशी. यस सर. ए सेट हमें गिवन है ऐसे, इंटरवल वाला है ना, याद है ना इंटरवल. हाँ जी सर. एंड बी सेट हमें गिवन है 2 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. हमने पहला पार्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है. क्या आएगा बताइए बच्चे. सर पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना दोनों को. ना ना ना, जरूरत ही नहीं है बेटा, सीधा ही आ जाएगा ना. ये -1 से 1 तक है, ये 2 से 6 तक है. सर -1 से लेके 6 तक. -1 इंक्लूड होगा क्योंकि -1 की साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है. ठीक है. यस. हाँ जी सर. 1 इंक्लूड होगा? नहीं सर. नहीं होगा ना, नहीं 0 तक सर. ही आएगा ना. या एक काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कोई है नहीं ना, कि है? नहीं सर नहीं है, 5 होगा. कैसे? Sir? हाँ जी. So I think you have missed the question. It's 0 or 3, not -1 or 1. ओह, मैंने दोनों ना 13 14 मिक्स कर दिए. ये Yeah. 14 सम कर दल. सॉरी बच्चे. 13th, ए सेट हमें गिवन है 0 to 3 एंड बी सेट हमें गिवन है 2 to 6. दोनों मिक्स कर दिए. खुशी. नाउ फर्स्ट पार्ट बच्चे ए यूनियन बी. देखो 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इसमें भी नहीं आ रहा. नहीं आ रहा ना, नहीं सर. तो 0 आ जाएगा. 3 तक है, यहाँ पे 6 तक है, 6 भी इंक्लूड है.
3 भी इंक्लूड है, 6 ऐसे। ये हमारा आंसर आ गया। बस समझे बच्चे? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? सर इसका पहले सेट बिल्डर बना लेते तो इजी होता। इजी तो होता, बट ये ज्यादा बेटरी है। जरूरत ही नहीं बेटा, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें हम। तो आप खुद सोचो ना बेटा, 0 से लेके 3 तक, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ 2 से लेके 6 तक दोनों इंक्लूड है, 2 एंड 6 भी। तो इन दोनों का यूनियन क्या हुआ? ऑल एलिमेंट्स ना। ऑल एलिमेंट्स में कौन से आ जाएंगे? 0 नॉट इंक्लूडेड, इसलिए 0 की साइड पे ये आ गया। रियल नंबर लाइन है ना, इसलिए 1 डाल के स्क्वायर ब्रैकेट तो डाल नहीं सकते। नेचुरल नंबर बोला होता फिर हो जाता। अब यहाँ पे 0 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 सारे इंक्लूड होंगे। यस सर। समझे? हाँ जी सर। वो तो हो ही जाएगा उससे, तो सेट बिल्डर फॉर्म से तो नई चीज भी सीखनी है ना। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा? कॉमन कौन से है इन दोनों में? 2 इसके अंदर है, 0 से लेके 3 तक है, 3 है, इसमें भी है, 4 नहीं है ना इसमें, तो ये आ जाएगा ना बेटा। यस और नो? खुशी बताइए बेटा। यस सर 3 आ जाएगा। 2 एंड 3 दोनों इंक्लूड है ना। दोनों हाँ सेट्स सर। में देखो, 2 इसके अंदर आ रहा है, 0 इसके अंदर नहीं आ रहा था, 1 इसके अंदर नहीं आ रहा था, 2 इसके अंदर था, बट इसमें भी है, 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 6, मतलब ओनली 2 एंड 3 आ रहे हैं, और दोनों इंक्लूड हैं। 2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 3 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे भी 2 इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। दिस वन। थर्ड पार्ट अब मैं नहीं बताऊंगा, खुशी आपको बताना है। a माइनस बी, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। सर एलिमेंट ऑफ सर का राउंड ब्रैकेट 0। सर हाँ सर 0 कॉमा हाँ सर 2 फिर राउंड ब्रैकेट। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, मतलब 2 तो है ना इसमें, इसलिए 2 की तरफ राउंड ब्रैकेट, मतलब 2 नहीं लेना, तो दैट इज ए ना माइनस 0 से लेके 2 तक, बट 0 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ, बी माइनस ए। हाँ जी बच्चे, बी माइनस ए बताइए। सर देखो 0 से लेके 3 तक है, 3 इंक्लूड है ना, यहाँ पे 3 हम नहीं लेंगे, तो राउंड ब्रैकेट 3 आ जाएगा, यस कॉमा सर। 6 ऐसे हो जाएगा। ये सर चीज ये समझ आई थोड़ा ना बेटा? कर रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करोगे ना, खुद सोचो थोड़ा सा पहले। 0 से लेके 3 तक है, अगर सेट बिल्डर रफ वर्क में बना लो सेट बिल्डर फॉर्म, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वैसे ज्यादा बेटर है कि इसमें से ही ढूंढो आप। ए माइनस बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये एलिमेंट नहीं आने चाहिए इसके अंदर। कौन कौन से रह गए फिर बाकी? रिमेनिंग कौन कौन से बचे? सर 0 से 0 2 तक की ना। हाँ सर। 2 इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं लेंगे, इसलिए राउंड ब्रैकेट आया। अब बी माइनस ए, इसमें कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? 3 तक तो है ना इसमें, 4 5 6, 4 5 6, 3 इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं लेना, इसलिए 3 की तरफ राउंड आ गया, 6 तक आ गया। क्योंकि 3 4 से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? क्योंकि 3.1 तो इसमें इंक्लूड है ना, इसमें नहीं है। ये रियल नंबर लाइन है ना बच्चे, यस सर। तो 3.1 तो इंक्लूड होगा ना इसमें, इसमें नहीं है, इसलिए हमें राउंड ब्रैकेट लेना पड़ा कि 3 से आगे सारे एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ 14 सन सेम है, तो ये हमें शुभांगी बताएगी। ठीक है शुभांगी, शुभांगी जी Yes, sir. बताओगे? Yes, sir. पक्का? हाँ जी सर। ए सेट हमें क्या गिवन है? स्क्वायर ब्रैकेट -1 कॉमा
1 राउंड ब्रैकेट। बी सेट हमें क्या गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट 0,4 और उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ऑन रियल एक्सिस। ये बोला है रियल एक्सिस पे, मतलब ये सारी रियल एक्सिस पे लेना है। तो पहला पॉइंट ए कंप्लीमेंट, मतलब रियल का मतलब यूनिवर्सल सेट हमारे पास रियल है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रियल में ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर आ जाते। तो व्हाट वी गेट हियर, ए कंप्लीमेंट। So we will get minus infinity and -1 union 1 +1 and positive infinity. इसका मतलब यही हुआ ना बेटा Yes, कि sir. रियल में से ए माइनस कर दो, यही हुआ ना। रियल माइनस -1 ये हो गया, ए सेट मैंने लिख दिया। अब ये दो एलिमेंट नहीं आने चाहिए, -1 से लेके 1 तक नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए। -1 इंक्लूड है बट हमें इसके अंदर नहीं लेना जो ये सेट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 राउंड ब्रैकेट ही आएगा। समझ गए क्यों राउंड ब्रैकेट आया, क्योंकि -1 ए सेट में इंक्लूड था, 1 इंक्लूड नहीं था, यूनियन या 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यहाँ, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं था, बट उसमें तो लेंगे ना हम ए कंप्लीमेंट में। तो समझे? Yes, sir. हाँ जी, सेकंड पार्ट बी कंप्लीमेंट। हाँ जी So बताइए। minus infinity and 0 union 4 and infinity. एक बार ऐसे लिख दिया करो, रियल नंबर लाइन माइनस बी सेट। माइनस इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा, 0 इंक्लूड था, यहाँ 0 राउंड ब्रैकेट, यूनियन 4 तक है, 4 इंक्लूड था, 4 टू इन्फिनिटी। ये समझ आया बच्चे, ये नहीं लेने हमने, तो बाकी तो यही बचे ना नंबर लाइन पे, रियल पे। समझ गए? Yes, sir. थर्ड पार्ट ए यूनियन बी। So -1 0 1 2 3 4. ऐसे नहीं बच्चे, -1 से 1 तक, फिर 0, मतलब 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं है, तो वो यहाँ पे -1 से लेके 4 तक दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी ना। ये चीज समझ आई खुशी, अर्नव? ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट ए के भी बी के भी, 1 इसमें नहीं था बट इसमें तो है ना। समझ गए? So हाँ जी। तो मैंने तो कर्ली ब्रेसेस लगा के मतलब -1 0 किए, तो गलत हो जाएगा। जब उन्होंने इंटरवल में लिखा हुआ है ना बच्चे, हाँ, इससे आंसर कैसे दिया है इन्होंने, आंसर भी बच्चे इसी इंटरवल में दिए हुए हैं, फिर इंटरवल का तो रोल ही नहीं रहा ना, ये इंटरवल का स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का रोल नहीं रहा। ठीक है, yes sir. सीखो बच्चे, ऐसे मत सोचो, खुशी सीखना ही पड़ेगा, डरना नहीं। यस सर। एक दो बार मुश्किल लगेगा, तीसरी बार अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, शुभांगी। So 0 and 1. देखो -1 नहीं है इसमें, क्या 0 आएगा, इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं है, तो 0 भी हम नहीं ले सकते, तो 0 की तरफ राउंड ब्रैकेट हो जाएगा, कॉमा 1 की तरफ राउंड ब्रैकेट है, इसमें 1 इंक्लूड है, कॉमन नहीं है 1, यहां पे भी राउंड ब्रैकेट आता है। समझ गए? Yes sir. नहीं, 0 इसमें इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है, 0 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा बेटा। फिफ्थ पार्ट ए माइनस बी, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। देखो ये -1 से 1 तक है, 0 से 4 तक है, 0 इसमें इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है,
क्योंकि 0 1 0 1 2 3 4 ऐसे है ना, तो -1 की तरफ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 तक आएगा, मतलब 0 से पहले पहले वाले एलिमेंट। राउंड ब्रैकेट आएगा शुभांगी के स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 0 की तरफ? The round bracket. हाँ, क्योंकि 0 इसमें है, हमने कौन सी एलिमेंट लेने हैं? ए के, जो बी में नहीं है। 0 तो इसमें है, इसलिए हमें 0 की तरफ राउंड ब्रैकेट डाल दिया। लास्ट पार्ट बी माइनस ए। खुशी तू बता। खुशी, यस सर। कोई बात नहीं, कहां तक है ये? 1 इंक्लूड है इसमें? नहीं सर। इसमें है, यस सर। तो 1 की तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, कॉमा 4। समझ गए खुशी? सर आई नीड टू प्रैक्टिस दिस। करनी ही पड़ेगी बच्चे, ठीक है? यस सर। कोई बात नहीं, देखो सब कुछ इजी नहीं होता, इजी बनाना पड़ता है। इजी कैसे बनता है? प्रैक्टिस से। अगर हम ये सोचेंगे बैठे बिठाए अपने आप मार्क्स आ जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सर एनसीईआरटी में फटाक फटाक आंसर आ रहे थे, यहाँ पे तो फिर भी एक चीज है, एनसीईआरटी की थी इसलिए चैप्टर थोड़ा सा इजी लग रहा है इसमें से। अगर हम सीधा ये शुरू कर देते ना, तो कुछ भी समझ नहीं आना। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता है, मैंने बच्चों को करवाया था, उनको एनसीईआरटी नहीं करवाई, सीधा ये शुरू करवा दी। यहाँ पे एक टॉपिक को पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, इतने पॉइंट्स डाल दिए उसके अंदर, ये रिमार्क्स, ये नोट डाउन कर लो। उसके अंदर एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे दिया हमें, डिसजॉइंट सेट क्या है, यूनियन क्या है, एक एक लाइन में। अब इसमें से करते हैं एमएल अग्रवाल में, तो ये लगता है कि हाँ है वही चीज, बेफालतू में डाल रखी है, इतना कुछ दे रखा है घुमा घुमा के। ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, आएंगे बच्चे, सब कुछ आएगा। ये सोचो कि आप दूसरों से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बस अपने आप आएंगे मार्क्स। अर्नव, अर्नव यस सर। जिंदा है? हाँ जी सर। खुशी, यस सर। अगर डर लगे ना तो अर्नव के बारे में सोच लिया करो। इसकी मम्मी इसके डंडा लेके इसके सिर पे बैठी होती है, फिर सो तेरी आंख लगेगी, पड़ाक से ही डंडा पड़ता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो मार्क्स भी अपने आप आते हैं। इसकी मम्मी से मुझे भी डर लगता है, पता है? मैं इसकी मम्मी का फोन ही नहीं उठाता। जल्दी जल्दी। हाँ, 15th अर्नव। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर। जयपुर में सेट ऑफ लेटर्स। बी सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड जोधपुर। ए यूनियन बी, ये करवाने की जरूरत है अर्नव? नहीं सर। उसके बाद वेरीफाई भी करना है ये, एन ए यूनियन बी, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एन ए यूनियन बी फाइंड कर चुके हैं, उसके कितने एलिमेंट हैं वो काउंट हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड अलग से उठानी है। ए में कितने? 1 2 3 4, सारी अलग अलग है ना। जयपुर में कोई भी लेटर सेम नहीं है। 3 3 6 आ जाएगा। एन ए 6, एन बी जोधपुर में कोई सेम है? आई थिंक सो नहीं, ये भी सर। नहीं है। 3 3 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा। 6 + 7 कॉमन, जे कॉमन है, एक है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, कॉमन है। पी यू, जे कॉमन है, पी कॉमन है, यू कॉमन है, आर कॉमन है। ठीक है, 4 लेटर्स कॉमन है, -4 हो जाएगा। 6 + 7 -4। समझ गए? ऐसी ये चीज बेटा, कर लोगे कि करूं बेटा मैं? बताइए, शिवांगी, खुशी, आयुष, सर हो बोलिए। जाएगा। हो जाएगा सर। 16 सम, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। फॉर्म द फॉलोइंग सेट, ए यूनियन बी फाइंड करके उसका कंप्लीमेंट।
A माइनस सी, एलिमेंट ऑफ A विच आर नॉट इन C, 2 5 7 तीनों ही आ जाएंगे क्योंकि कॉमन कोई नहीं है इनमें। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, B यूनियन C फाइंड कर लेंगे, साथ में A इंटरसेक्शन कॉमन, 2 कॉमन होगा और 7 कॉमन, 2 7 आएगा इसका आंसर। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, लेस देन 4। कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2 3, ओनली 1 2 3। बी में x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। हाँ जी, यहां फिल करो, 2 फिल करो तो 4 आ जाएगा आंसर। फिर 3 फिल करो तो 5 आ जाएगा। 2 फिल करेंगे 4 5, फिर 4 तक ही लेना है, 5 इंक्लूड नहीं है। 2 3 4, 4 फिल करेंगे 6, मतलब 4 5 6, 3 एलिमेंट आएंगे। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 4 5 एंड 6। ये समझ आया कैसे? सर 4 आएगा ना, क्योंकि 5 तो बड़ा है। नहीं बच्चे, x प्लस 2 लिखना है ना हमने, जो बी का सेट है वो x प्लस 2 का है ना बच्चे। x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, 2 3 एंड 4 है ओनली। 2 3 एंड 4 ये 3 वैल्यूज हमने यहां फिल करके आंसर आएगा। 2 फिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 फिल Yes, करेंगे तो sir. 5 आ जाएगा। अगर यहाँ अकेला x लिखा होता ना बच्चे, x इज दैट x, फिर होता x इज इक्वल टू x प्लस 2 और x इनके बीच में लाई कर रहा है, तब होता। अब यहां देखो, x इज दैट x 3 से ग्रेटर 6 से लेस, तो क्या आ जाएगा? 4 5 ओनली। समझे? जैसे इसमें बच्चे 1 से लेके 3 तक लेना, 1 2 3, 3 वैल्यूज इसमें फिल करनी है। 1 फिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 फिल करेंगे 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज आएंगी ना, 2 4 6 17 सा मैं करवा देता हूँ, मुझे पता है कि दिक्कत आएगी आपको। ए सेट में हमें क्या दिया है? 2x such that x is belongs to n and x is greater than or equal to 1 but less than 4. So what we get? A set is 1 फिल करेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 फिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 फिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 से लेस नेचुरल नंबर लेने थे हमने x, ये आ गया। बी सेट बेटा हमें x प्लस 2 दिया है कि x प्लस 2 को लिखना है हमने, सच दैट x n को बिलोंग करता है एंड x is greater than or equal to 2 but less than 5। 2 3 4 ये 3 वैल्यूज फिल करनी है इसमें। 2 फिल करेंगे इसमें तो 4 आ जाएगा, 3 फिल करेंगे 5 आ जाएगा, 4 फिल करेंगे 6 आ जाएगा। सी सेट एंड x is greater than 3 but less than 6। 4 5 ओनली 2 वैल्यूज इसमें फिल करनी है, मतलब इसमें कुछ कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कोई इक्वेशन नहीं दी, ओनली 4 एंड 5, ये 3 आ गए। अब इसके बाद जो भी इसमें फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइंड कर दो। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए बोला है। ए सेट आपके सामने है, बी सेट आपके सामने है, कॉमन कौन से हैं? 4 एंड 6 ओनली। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद ए यूनियन बी बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कॉमन है ना, कॉमन सिंगल टाइम, बाकी सारी। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी सेट ये रहा, सी ये रहा, कौन से कॉमन है? 4 5 भी कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब 4 5। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. आयुष पता चला? Yes, sir. 18 सम आप अपने आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत करवा दिए मैंने। सेट ऑफ ऑल डिजिट इन अवर डेसिमल सिस्टम, वही 0 से लेके 9 तक, प्राइम नंबर 2 3 5 7, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से मतलब कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? Sir 0 1 2 3. 0 को लेंगे हम, हाँ लेना ही पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है ना। Yes, 0 sir. 1 2 3, उसके बाद बस देन वेरीफाई द फॉलोइंग।
सब कुछ अपने आप करोगे, ए यूनियन ए नॉट फाइंड करोगे, दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट बनेगा 0 से लेके 9 तक, ऐसे सारे के सारे पार्ट यू कैन ट्राई, कर लोगे Yes, sir. पक्का। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी हमारे पास स्टेटमेंट सम्स आ गए। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेटमेंट सम्स। अब स्टेटमेंट सम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व द स्टेटमेंट सम्स, बता सकते हैं? चलो हम करते हैं, शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है बेटा, देखो पहला सम, A and B are two set and A cardinal number of A set is 28, cardinal number of B set is 32, A यूनियन B का कार्डिनल नंबर 50 है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहला सम, एन A हमें गिवन है कितना 28, एन B हमें गिवन है कितना 32, एन A यूनियन B गिवन है हमें कितना 50, एन A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना है। तो यहां पे आयुष, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था एन ए यूनियन बी का, याद है? Yes, sir. क्या था? N A minus B plus नहीं, N B minus A. एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये था बच्चे, ये फॉर्मूला किया था। ए माइनस बी तो है ही नहीं ना हमारे पास, है वो भी फॉर्मूला, बट वो चीजें है नहीं ना हमारे पास, गिवन क्या है वो भी देखो ना, ये तीन चीजें गिवन है, इसके साथ कोई रिलेटेड फॉर्मूला ये वाला था। इसकी वैल्यू 50 गिवन है, इसकी वैल्यू 28 है, इसकी वैल्यू 32 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज उस साइड आके प्लस हो जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया बेटा, दोनों को ऐड किया 8 to 10 60, 50 उस साइड जाके माइनस हो गया, व्हाट वी गेट 10 इज आवर आंसर। समझ आ गया? Yes, sir. सेकेंड सम, शिवांगी Yes, sir. रो क्यों रही है? नहीं सर, हो नहीं रहा है। और क्या करती है? x and y are two sets such that x has 21 element, मतलब cardinal number of x is 21, y is 32, cardinal number of y is 32, x intersection y has 11 element, cardinal number of x intersection y is 11, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हो जाएगा। Yes, sir. चलो सेकंड के लिए कर ही लेते हैं, शिवांगी से बताइए। एन एक्स बच्चे हमें गिवन है 21, एन वाई कितना गिवन है 32, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना गिवन है 11, एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होगा? शिवांगी जल्दी से बोलो। The nx plus ny minus x x intersection y. एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तीनों वैल्यूज पता है, 21 है, ये 32 है, वो 11 है, 10 42 इज द आंसर। कैलकुलेशन करना, इनको ऐड करके 11 माइनस कर देना, 42 आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर सेकंड सम आंसर। थर्ड सम, खुशी यस सर। आज कहाँ घूम आई फिर? सर घूमने नहीं गई थी, मम्मी को बाजार जाना था, कुछ सामान लेना था, वो कल से नवरात्रे है ना। ओके, इलेक्शन में किसको जिता रहे हो इस बार?
सर ये नहीं बताते किसी को। किसी को नहीं बताते। चलो, हाँ जी। एन ए, एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, फाइन। इन ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो खुशी क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं? सर एन ए प्लस एन हाँ, बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सिंपल सा सम है ना, जो पहले दो सम्स में यूज हुआ। 20 प्लस 18 माइनस 5, 33 इज अवर आंसर। दोनों को ऐड किया, 38 माइनस 5, 33। सेकेंड पार्ट, एन ए माइनस बी हमने फाइंड करना है। एन ए माइनस बी फाइंड करना है, कैसे करेंगे? सर एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। क्या क्या क्या? सर एन ए सर एन ए यूनियन बी माइनस हाँ, एन बी। नहीं बेटा, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। यस सर। हाँ, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए यूनियन बी में तो सारे आ जाएंगे ना, कॉमन भी आ जाएंगे फिर वो तो। अगर हम यूनियन लिखते हैं, कल फॉर्मूला बताया था इसका भी। हाँ जी सर सर पर माइनस एन बी करेंगे तो उसमें बी के एलिमेंट्स तो चले जाएंगे ना। बच्चे 2 टाइम आएंगे ना। चलो लगा के देखते हैं। एक तो ये फॉर्मूला, ए के एलिमेंट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल दो, यही होगा ना। सर आपने दो फॉर्मूले लिखाए थे, ये दूसरा फॉर्मूला है। चलो कोई बात नहीं, वो उससे भी करके दिखा देता हूँ। एन ए 20 है, ये 5 है, 15 आ गया आंसर। अब दूसरा फॉर्मूला बच्चे, ए माइनस बी का, एन ए यूनियन बी माइनस एन बी, यही था। ए यूनियन बी हमने 33 फाइंड किया, एन बी 18 है, आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है बच्चे, यस सर। ये मार है। लास्ट पार्ट अपने आप ट्राई करोगे इसका। इसके बाद हमारे पास ए एंड बी आर टू सेट, एन ए माइनस बी गिवन है, बी माइनस ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग। फॉर्मूलाज में वैल्यूज फिल करनी है, मुझे नहीं आता। एन यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, अपने आप करोगे। ये भी, ये भी, ये भी। इन ए क्लास 35 स्टूडेंट, 10 सम पे आ जाओ। 9 तक अपने आप ट्राई करोगे। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 10। 10 सम। In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. दोनों में से एक गेम खेलनी। तो यहां पे हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल? कितने स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करेंगे? हाँ जी, बता सकते हो बच्चे? क्या करें? 35 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स। मैथ मीन्स एन यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है हमें? 35। 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट, एन ए, या सी डालना है, सी डाल सकते थे, ये क्रिकेट वाले हैं। कितने? 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, बी 16 फुटबall. Also, each student like to play at least one of the game. How many students like to play both cricket and A minus A intersection B हमने find करना है। N A intersection B both. तो how we can do it? कैसे करें? सर वो तो यूनिवर्स, अच्छा नहीं सॉरी। What सर we ऐसे can do? लोगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनिवर्सल। एक्चुअल में ना, यहाँ पे A यूनियन B होगा।
35, यूनिवर्सल छोड़ दो, क्योंकि ए और बी से रिलेटेड ही है ना। एक ना यूनिवर्सल सेट तो होता है अगर कोई बच्चा गेम प्ले नहीं कर रहा, क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, खेल सिर्फ 34 रहे हैं या 33 रहे हैं, तब ये यूनिवर्सल होता। अब क्या होगा, ये ए यूनियन बी होगा बच्चे। जो कॉमन है वो सिंगल टाइम आएंगे ना ए यूनियन बी में। ए यूनियन का बी का मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स विच आर कॉमन टेकन सिंगल टाइम। यही हुआ ना, यस और नो? यस सर। वही सेम फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो बहुत गेम प्ले कर रही है। इसको इस साइड ले आओ, एन ए इंटरसेक्शन बी, इनको ऐड किया 40 हो गया, 40 माइनस 35 5। शॉर्टकट मार दिया मैंने, समझ आ गया? In a group of 400 people, 250 speak Hindi, 200 can speak English. How many can speak both Hindi and English? A union B, NA, NB, intersection find करना है। Same 12th यूनिवर्सल सेट दिया है, A दिया है, NB दिया है, find the greatest value of NA union B. A union B की greatest value क्या होगी? हाँ जी, बता सकते हो? What is the greatest value of A union B? सर 50 होगी। 50 होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज सेट सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, और ग्रेटेस्ट बोला है, इसलिए यहां पे मतलब लिखने का वे बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमें यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर दिया है, कितना? 50। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना गिवन है? 30। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना गिवन है? 28। यही है ना? सिंस एवरी सेट बी आ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सिंस एवरी सेट is a subset of be a subset of universal set. यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, therefore A इंटरसेक्शन B भी क्या होगा? सबसेट ही होगा। किसका? यूनिवर्सल सेट का। यस और नो? ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? यूनिवर्सल सेट में A इंटरसेक्शन B भी तो आ ही रहा है ना, तो दिस मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B इज लेस देन और इक्वल टू एन दिस वन ना। ए यूनियन बी जो होता है वो या तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, ऑलवेज यही चीज होती है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी ए यूनियन बी की? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, क्योंकि इक्वल टू सिंबल भी आ रहा है ना साथ में, ए यूनियन बी इज 50। समझ गए बच्चे? बोलिए। Yes, sir. मतलब अगर कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है तो यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी के इक्वल होगा, अगर कॉमन है तो लेस होगा, मतलब या तो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है। यही हुआ ना? यहां कौन सा हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है? नहीं दिया ना, दैट्स द रीजन। इसका सर एक सेकंड बार पार्ट यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं? कैसे? सर मेरे को यूनिवर्सल सेट में समझ नहीं आ रहा। यूनिवर्सल सेट बेटा, यूनिवर्सल सेट जैसे मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, दैट इज टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट है। उसमें से कितने कितनों ने आर्ट्स लिया या +1 में, या कितनों ने मेडिकल लिया, उस टाइप से। 30 स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल ले लिया, 28 ने मेडिकल ले लिया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दोनों ले लिए होंगे, जिन्होंने
मेडिकल है, सुपर साइंस कह देते हैं उसको, मैथ भी लिया और बायो भी लिया, होते हैं ना ऐसे Yes. स्टूडेंट्स भी कई, हाँ जी सर। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ना छोड़ भी देंगे 10th के बाद, ठीक है, जो कहते हैं हमने पढ़ना ही नहीं है, हमारा बिजनेस सेट है, हम तो बिजनेस में बैठेंगे। अंडरस्टूड? इसलिए Yes sir. मतलब ये चीज जो है, दैट्स वाई ये चीज यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी हो सकती है कि 50 के 50 स्टूडेंट्स ने आगे एडमिशन लिया। अगर मान लो 48 स्टूडेंट्स ने आगे एडमिशन लिया तो ये लेस होगा ना, ए यूनियन बी, तो जिन्होंने आगे एडमिशन लिया वो तो लेस होगी ना फिर। तो यहां इन्होंने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है बेटा। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें से ए सेट और बी सेट काउंट होते हैं, हम निकालते हैं, दैट आर कॉल्ड। समझ गए? Yes sir. अब मुझे ये बताओ, इसका सेकंड पार्ट चलो मैं करवा देता हूं। लीस्ट वैल्यू, उन्होंने क्या बोला है? लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट, हमें पता है ना एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसी के इक्वल होता है ना बेटा। और इसकी वैल्यू क्या ली है हमने? ग्रेटेस्ट वैल्यू 50, मतलब 50 से लेस या इक्वल हो सकता है ना ए यूनियन बी। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 थी ना, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लेस देन और इक्वल टू 50 हो जाएगी। समझे? अब इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 28 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 50, 58, 50 इस साइड आके माइनस हो गया, ये टर्म उस साइड जाके प्लस की हो गई, यही हुआ। मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी को मैंने इस साइड लिख दिया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा ना, यस और नो? तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज 8 से ग्रेटर हैं, 8 9 10 11 12 इसकी वैल्यूज, तो लीस्ट वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 8 की इक्वल होगी। दिस इज अवर आंसर। ऐसे करना है बेटा, समझ गए? Yes, 12 sir. सम समझ आया? हाँ, तो मुझे ये बताओ, ये कितने सम तक करके रखोगे? सारे करोगे आगे ट्राई? बोलो बच्चे, Yes sir. ट्राई करना। तो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर कल ये हम लास्ट एनसी, एक्सरसाइज है। हाँ जी ये लास्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी में ये कट थी, प्रॉब्लम सम्स कट थे एनसीईआरटी में, पहले होते थे, अब इस बार कट करती है, मतलब लास्ट ईयर कट करती है। सर और इसमें ट्रिग्नोमेट्री है करा दीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन नहीं करना। बोलियो, बाकी भी बताओ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री करना है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। सर Yes, लाइन sir. वाइज चलते हैं। लाइन वाइज चलना है। No, sir. तो Trigonometry. और रिलेशन एंड फंक्शन वैसे ना टीचर्स, सारे टीचर्स लास्ट में करवाते हैं क्योंकि वो बोरिंग चैप्टर है। शुभांगी, ठीक है बच्चे? तो मेरे क्लास में तो शुरू हो गया है। पहले रोके दिखा फिर करूंगा। तुम्हें एमएल करवा दी है ना? और एसचंद? अच्छा, अगर एसचंद में से करने में एसचंद में से करवा दूंगा रिलेशन एंड फंक्शन। बोलिए। Yes, sir. कोई बात नहीं अर्नब, लाइन वाइज चलने दो बेटा। ओके तो सर। trigonometry करा रहे हैं। जी Trigonometry. नहीं नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे एसचंद में से। ओके, समझ गए? कि एनसीईआरटी में से करवाऊं? पहले पहले एनसीईआरटी से कर ली। फिर पहले एनसीईआरटी इजी Yes, पढ़े, sir. हाँ अच्छा उससे रहता है। हमें समझ आ जाएगा वैसे, ये चीज है। चलो फिर करते हैं, कल मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय। बाय सर।